तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 3.2 की ओर हैं। प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहां जाकर पीछे वाले प्रश्न को पढ़ सकते हैं। ठीक, आज हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं और इस प्रश्नावली को इस वीडियो में पूरी तरह से खत्म करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, दो एक्स प्लस 3 वाई बराबर 11 और 2x माइनस 4 वाई बराबर -24 को हल कीजिए। हल करने के बाद इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर m x प्लस 3 हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे और x और y का प्रतिस्थापन विधि से मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालने के बाद हम लोग इसकी x और y के मान को इस वाले समीकरण में रखेंगे और इसमें से हमको m का मान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं कि यह कैसे होगा। तो पहला समीकरण क्या बोलता है बच्चों, पहला समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको पहला समीकरण नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको नाम दे देते हैं दूसरा समीकरण। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के विधि में दो समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालने के लिए बताया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो बच्चों, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग y के मान निकालना चाहते हैं तो x वाले पद को दूसरी तरफ प्रतिस्थापित करेंगे और x का मान निकालेंगे तो y के पद को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है, इधर 2x के साथ गुणा में है, उस साइड जाएगा तो बच्चों किससे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 11 माइनस 3y बट्टे 2, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से इस x का मान निकाला हुआ है, तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में x के मान को, x के मान रखने पर, ठीक है, जो काम हम लोग करेंगे वही लिखेंगे भी। ठीक है, तो x के मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, x का मान। तो हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां से आपका 2 इंटू एक्स का मान क्या है, 11 माइनस 3y बट्टे है 2 आपका, ठीक, माइनस 4y बराबर 24। ठीक है, ये इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ से हम लोग 2 और 2 को डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा आपका 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। ठीक है ना, यहाँ से 3y माइनस में है और 4y भी माइनस में है, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा -7y, माइनस 4 3 7y, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 11। आगे आपको यहाँ से -7y बराबर क्या है आपका, ये 4 1 5 और 2 1 3, कितना हो जाएगा -35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 7 बचे 35। तो बच्चों यहाँ से y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। y का मान यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। बहुत आसान है, y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे। x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणा 5 बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 क्या 15 और 15 में से आपका 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -4 बट्टे 2, कितना हो जाएगा यहाँ से x का मान -2। ठीक है, तो x का मान और y का मान कितना आ गया, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। ठीक है, x का मान क्या मिल गया हमको,
-2 और y का मान क्या मिल गया यहाँ से, y का मान मिल गया 5। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या निकालना है, हमको m का मान निकालना है, इसलिए y बराबर क्या दिया हुआ है, mx प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग x और y के मान को y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख दें हम लोग y बराबर mx प्लस 3 में, तो y की जगह पर y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर m का गुणा किसमें करना है, -2 में, क्योंकि y का x का मान कितना है, -2 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 5 बराबर -2m -2m प्लस 3। अब ये 3 इस साइड आएगा तो कितना किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो आपका हो जाएगा 5 -3 बराबर -2m। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से -2m, और बच्चों यहाँ से m का मान क्या आ गया, 2/-2, 2 से 2 कट गया, m का मान आ गया -1। ठीक है, m का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, -1। ठीक, तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 को हमने समझाया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न को ध्यान से पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, है ना। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या हमने क्या माना है, x, और दूसरी संख्या क्या माना है, y। अंतर कितना है इसका, 26 है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है या तिगुनी है। ठीक है, जब पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो इसका क्या बन जाएगा इक्वेशन, इसको हम लोग बना सकते हैं क्या कि पहली संख्या की क्या है, पहली संख्या हमने क्या माना है, x, और दूसरी संख्या क्या माना है, y। तो दूसरी संख्या बच्चों पहली संख्या की क्या है, बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा 3 गुना y। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3y। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। समीकरण 1 में इस x का मान रख देते हैं, x का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान हम लोग उठाकर 3y को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस y बराबर 26। ठीक है, 3y में से 1y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2y बराबर 26। बच्चों यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा हमें, तो हमको यहाँ से y का मान मिल जाता है 26/2। तो कितना हो जाएगा, y का मान 13, 13 दूना 26, तो y का मान क्या मिल गया, 13 मिल गया। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं।
फिर इस y के मान को हम लोग इसमें रख देते हैं, y के मान को क्या रख देते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y के मान को कहां पर रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना y की जगह पर क्या रखते हैं, 13। तो 13 गुना 26 और 13 से यहाँ कितना हो जाएगा आपका 39, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया आपका 39 और y का मान कितना आ गया आपका 13, ठीक है। अगर इसको आपको हल करके देखना हो तो इसको आप मतलब चेक करना हो, उत्तर की जांच करनी हो, तो उत्तर की जांच करने के लिए बोला है ना, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अंतर कितना होना चाहिए, 26। तो इसको और इसको घटाएंगे x और y को, तो भी कितना मान आएगा इसका, 26 आएगा, है ना। ठीक। तो यहां से लिखेंगे अतः, अतः पहली संख्या 26 और सॉरी 39 और दूसरी संख्या क्या है आपका 13, ठीक है। तो पहली संख्या 39 आ गई और दूसरी संख्या क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न हमने बताया अभी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या बोला कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोणों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मान लेते हैं हम लोग कि बड़ा कोण है आपका x और छोटा कोण क्या मान लेते हैं, y। हल में चलते हैं, हल माना कि लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण, छोटा कोण हम लोग मान लेते हैं y। बड़े कोण को हम लोग x मान लेते हैं और छोटे कोण को क्या मान लेते हैं, y। फिर बच्चों प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न से क्या क्या मिलता है, क्या होता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से, क्या बोला है, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने क्या माना है x, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण क्या होता है, y, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण मान लीजिए जो भी आएगा उसका कितना डिग्री अधिक, 18 डिग्री अधिक। क्या बोला कि पहला कोण, तो बड़ा वाला कोण दूसरे कोण यानी छोटा वाला कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमने पहला बड़ा वाला कोण x माना है और छोटा वाला कोण हमने y माना है। तो छोटे वाले कोण से अगर 18 डिग्री प्लस कर दे तो हमको बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। अगर हमको y का मान मिल गया, पहले ही हमको y का मान मिल गया, तो उसमें 18 डिग्री जोड़ देने पर हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। और x ही क्या है, हमारा बड़ा वाला कोण है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1, ठीक। तो यहाँ से हम जब देखते हैं समीकरण नंबर 1 को, तो हम पाते हैं दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, क्या बोला है, संपूरक कोण। तो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री के होते हैं। अतः दो कोण हमने क्या लिया है, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। बच्चों यहाँ से x का मान मिला हुआ है, इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x के समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के जगह पर हमको क्या रख देना है, इस मान को, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2y बराबर 118 माइनस 180 माइनस 180 माइनस क्या हो जाएगा, 18 प्लस में इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 18। ठीक, बहुत इजी है। अभी तक जितने प्रश्न हम लोग पढ़े वो बहुत इजी हमको मिले, बहुत सरल मिले, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2y में से 180 में से 18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और ये बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 162 आ गया। तो बच्चों यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, 162 बट्टे 2, काटा बेटी करते हैं तो 8 गुना 16 और 2 एक कम 2, तो यहाँ से बच्चों y बराबर क्या आ जाता है, 81 डिग्री। ठीक है, y बराबर क्या मिल गया हमको, 81 डिग्री। ठीक, अब क्या बोला है उसको ध्यान से रखिएगा, y हमने क्या माना है, छोटा कोण, y क्या माना है हमने, छोटा कोण। अब इस y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब रख देंगे y के मान को तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 81 प्लस क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 81 प्लस 18। तो बच्चों यहाँ से x का मान मिल कितना मिल जाएगा, 819 819 कितना मिल जाएगा हमको, 99। ठीक, 99 डिग्री x का मान मिल गया। अतः बड़ा कोण 99 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे बड़ा कोण, ठीक ना, बड़ा कोण कितना डिग्री हो गया, 99 डिग्री, तथा छोटा कोण, छोटा कोण कितना डिग्री आया था, छोटा कोण हमने y माना था और y का मान क्या आया है, 81 डिग्री। ठीक, तो ये इस प्रकार से हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न 3 के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3 का तीसरा के नंबर क्या बोलता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितना, 7 बल्ला और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदता है, 3800 रुपए में। ठीक, उसके बाद वो 3 बल्ला 5 गेंद कितने में खरीदता है, 1750 में। तो हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करनी है। मतलब कि एक टीम का कोच है जो 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों को मिलाने पर कितना रुपए पे करता है, कितना रुपए पेमेंट करता है, 3800 रुपए। और फिर बाद में वह गया उसी दुकान पर और फिर लेता है 3 बल्ला और 5 गेंद, फिर कितने रुपए का देता है, वो 1750 रुपए देता है। तो हमें बताना है कि बताइए एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए का पड़ता है। क्या हमको बताना है, एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए का पड़ता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य, यहाँ से हल करेंगे, हल में देखेंगे कि एक बल्ला माना, लिखेंगे, देखते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग, y रुपए। ठीक है, तो बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, x रुपए, और गेंद का मूल्य क्या मान लिया, y रुपए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न से हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है
पहली शर्त पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त में बच्चों क्या बोला है कि 7 बल्ला और 6 गेंद, और बल्ला हमने एक बल्ला कितना माना है, एक्स माना है, इसलिए 7 बल्ले कितना हो जाएगा, 7 एक्स हो जाएगा। ऐसे ही गेंद हमने क्या माना है, वाई माना है, इसलिए 6 गेंद कितना हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा। और इन दोनों को मिक्स रेट कितना देता है, वो 3800 रुपए। ठीक है, तो 7 गेंद और गेंद हमने क्या माना है, सॉरी बल्ला क्या माना है, एक्स माना है, और 6 गेंद क्या माना है, वाई माना है, तो 6 वाई बराबर 3800 रुपए। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी शर्त क्या बोलता है बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा शर्त क्या बोलता है कि 3 गेंद और 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला है इसलिए 3 एक्स, और 5 गेंद है इसलिए 5 वाई, क्योंकि मैंने गेंद कितना माना है, वाई माना है। कितना का आ गया, 1750 रुपए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर से वही काम करेंगे, जैसे ही हमको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया, हम लोग तुरंत उसको प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान निकालेंगे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो समीकरण 1 से, 1 या 2 से किसी से भी ले लें हम लोग, तो चाहे तो आप 2 से ही ले सकते हैं। समीकरण 2 से वाई वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 3 एक्स बट्टे आपका ये 5 गुणा में सही जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वाई का मान क्या मिल गया हमको, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो हमने y का मान निकाला हुआ है समीकरण 2 से, जैसे पहले वाले प्रश्नों में हम लोग निकालते थे x का मान समीकरण नंबर 1 से, तो आप किसी बोले थे उसी समय कि आप किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो x का मान निकाल लें, चाहे तो y का मान निकाल लें, समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ आते हैं हम लोग y का मान निकाले हुए हैं समीकरण 2 से, इसलिए y के मान को समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, फिर किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है, तो 7x प्लस 6, और y का मान कितना है, 1750, 1750 माइनस 3x बट्टे 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3800। ठीक है, तो ये तो आपका y का मान रखने पर मिला हमको। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x और इसका 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य, और 6 पंचे 30, 6 चार 30, 6 सत्ते 42, और 42 3, 45 की 5 हासिल 4, और 6 कम 6 4 10, माइनस 6 गुना 12, 6 त्रिक 18x बट्टे 5 बराबर 3800। ठीक ना, तो ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 बचे 35x माइनस 18x प्लस 10,500 बराबर 3800 का 5 का इधर बाद में सही जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5 शून्य 5 शून्य 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, और 5 4 15 4 1900। ठीक है, और सॉरी 19,000, है ना। 5 इधर भाग्य था, उस साइड गया तो किससे हो गया, गुणा में हो गया। जब उस साइड गुणा में हो गया तो इसका गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य, और 5 का हो जाएगा आपका 5 शून्य शून्य, और 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल 4, और 5 4 15 4 19। ठीक, अब देखिए ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 35x और 18x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया कितना बचेगा, 15 में से 8 गया कितना बचेगा, तो आपका हो जाएगा 7, 8 7 15। ठीक है, 7x बराबर 19,000 माइनस 10,000
500। ठीक है, 10,500 में 19,000 को घटाएंगे तो कितना होगा? चलिए घटाते हैं। 7x, 7x माइनस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या है 35, तो यहाँ क्या जाएगा 17, ठीक है। माफ कीजिएगा, 35 में से 18 गया, कितना बचेगा? 17। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा 17x बराबर 0, और ये 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 8, और 1 में से 1 गया खत्म। तो बच्चों यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 8500 बट्टे 17। तो 17, 17 गुना 34, 17 में 85, तो x का मान क्या आ गया बच्चा? यहाँ से x का मान आ गया 500 रुपए। x का मान कितना आ गया? 500। ठीक है, x का मान कितना मिल गया हमको? 500। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, है ना। x के मान को, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x आ जाएगा, तो 5 से 1500 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा हमको? y बराबर 1750 माइनस 3 गुणे 500 बट्टे 5। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1750, 1750 माइनस 5 क्या है? 1500 बट्टे 5। ठीक, इधर आ नहीं रहा है, पूरा बोर्ड भर गया, करें तो करें क्या? तो हम थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को मिटा दें या ऊपर का मिटा दें? क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इधर आपका क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 0 में से 0 गया 0, ठीक, और ये 5 में से, सॉरी कहाँ गया, 5 में से 0 गया 5, बचा क्या? 7, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया? 250 रुपए। y का मान कितना आ गया बच्चों? 250 रुपए। और y हमने क्या माना हुआ था? y हमने गेंद माना हुआ था, और x क्या माना हुआ था? बल्ला माना हुआ था। तो x का मान कितना आया हुआ? 5। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः एक बल्ला 500 रुपए तथा एक गेंद 250 रुपए का है, 250 रुपए का होगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 के ही अभी 3 प्रश्न शेष बचे हुए हैं, तो सभी को इसी वीडियो में खत्म करते हैं, चाहे टाइम कितना भी लगे। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक नगर की टैक्सी में भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के पर भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्या बोला? एक नगर की टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है। यानी पहले वो नियत स्थान से चलती है, वह अपने भाड़ा को ऐड कर लेती है, फिर चली गई दूरी के भाड़ा को भी उसमें प्लस करती है, इसके बाद वो भाड़ा को देता है। तो बच्चों 10 किलोमीटर दूरी चलती है तो कितना भाड़ा लेते हैं? 105 रुपए। 15 किलोमीटर चलता है तो कितना भाड़ा लेता है? 155 रुपए। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा को ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, तो हल की तरफ चलते हैं। तो हल हम लोग मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा
नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर वह चलता है कितने रुपए भाड़ा लेता है, तो 1 किलोमीटर का वह मान लीजिए y रुपए भाड़ा लेता है। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या बोलता है पहली शर्त में कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए वह 105 रुपए लेता है। बच्चों देखिए अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि वह 10 किलोमीटर दूरी पर चलता है तो 105 रुपए लेता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो केवल प्रति किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपए नहीं है कि 10 किलोमीटर गया तो 105 रुपए लिया, उसमें नियत भाड़ा भी प्लस है, उसमें नियत भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग नियत भाड़ा प्लस करके प्रति किलोमीटर की भाड़ा को ऐड करेंगे तब हमको 105 रुपए मिलेगा। इसका मतलब पहली शर्त के अनुसार क्या हो गया, नियत भाड़ा कितना है x रुपए। x रुपए तो आपका है 1 किलोमीटर जाए 2 किलोमीटर जाए 3 किलोमीटर जितना भी आपको जाना है वो तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा, लेकिन नियत भाड़ा फिक्स है x रुपए उसको लेना ही है पहले। तो x प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है y है और कितना किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर, इसलिए 10y बराबर कितना 105 रुपए। तो बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा शर्त क्या बोलता है, दूसरा शर्त बोलता है 15 किलोमीटर के लिए। अब इसमें भी नियत भाड़ा फिक्स होगा क्योंकि नियत भाड़ा चाहे कितना भी दूर जाए, गाड़ी जहां पर खड़ी है वहां से अगर आपको जहां से बुकिंग है वहां तक जाएगी तो वह नियत भाड़ा लेगी, इसलिए नियत भाड़ा फिक्स है। तो नियत भाड़ा कितना है x रुपए है और कितना किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर। तो y हमें प्रति किलोमीटर क्या माना है y माना है, इसलिए दोनों को मिलाकर कितना रुपए हो जाता है 155 रुपए। कितना हो जाता है 155 रुपए। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं, समीकरण 1 से वही फिर से काम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो बच्चों समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में x के मान को रखने पर x के मान को रखने पर, ठीक है, x के मान को क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, बस समझने की देर है आपको। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसके आंसर को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो x का मान क्या रखना है हमको समीकरण नंबर 2 में, तो x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 105 माइनस 10y और कहा गया प्लस 15y बराबर 155। ठीक, अब आपका ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस 10 है प्लस 10 है तो 5y बराबर 155 माइनस 105। बच्चों यहाँ से y का मान क्या मिल गया हमको, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 5y बराबर 55, 5 में से 5 गया शून्य और ये आपका 50। ठीक है, तो कितना मिल गया हमको 50। तो y का मान क्या मिल गया मेरे बच्चों 10 मिल गया। y का मान क्या मिल गया हमको 10 रुपए। y का मान क्या मिल गया 10। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। वही काम करेंगे जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y के मान को कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y और y का मान कितना हुआ है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5। x का मान कितना मिल गया हमको 5 और y का मान क्या मिल गया हमको 10। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बच्चों यहाँ से नियत भाड़ा कितना हो गया आपका, नियत भाड़ा हमने क्या माना है x, तो नियत भाड़ा फिक्स है 5 रुपए, उसको लेना ही लेना है। और प्रति किलोमीटर चला गया भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने क्या माना है y और y का मान कितना है 10 रुपए, मतलब वो 1 किलोमीटर चलेगा तो आपको लेकर
तो वह 10 रुपए लेगा, लेकिन 5 रुपए वह पहले से ही लेगा। जैसे मान लीजिए वह 10 किलोमीटर जाता है और वह 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपए भाड़ा हुआ आपका 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो 10 किलोमीटर को चला और 10 किलोमीटर 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वह भाड़ा लिया। तो बच्चों वह नियत भाड़ा क्या था, 5 रुपए था, तो 5 रुपए तो वह जोड़ेगा, फिर से वह कितना भाड़ा हो गया आपका टोटल 105 रुपए, ठीक। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है यहाँ से कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा का कुल भाड़ा, कुल भाड़ा क्या हो जाएगा। तो आपका नियत भाड़ा कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना, 25 किलोमीटर है ना, सॉरी, x प्लस 25y, 25y। तो x का मान कितना है 5 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, तो 25y, और y का मान कितना है 10, ठीक है। तो ये 25 दाम 250 और 250 5 255, 255 रुपए इसका क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 25 दाम 250 मतलब 5 प्लस 250 रुपए, तो कितना हो गया 255 रुपए। कितना बच्चों हो गया, यह 255 रुपए। यह 25 किलोमीटर का भाड़ा है। 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा उसका 250 रुपए हुआ, और फिक्स भाड़ा उसका कितना है, नियत भाड़ा 5 रुपए है, तो 5 रुपए भी उसको उसी में प्लस करेगा। प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 250 रुपए, ठीक ना। तो यह वाला प्रश्न भी आप एक बार और देखिएगा वीडियो को पीछे करके, तो यह बहुत आसानी से समझ में आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े प्रश्न को देखकर आपको डरना नहीं है, केवल इसके कंडीशन को समझना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, और उस प्रश्न को जैसे ही आप समझ जाएंगे प्रश्न कहना क्या चाह रहा है और हमको निकालना क्या है, जैसे ही दो समीकरण हमको मिल जाएंगे, दो समीकरणों के आधार पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और x और y का मान निकालेंगे। जो हमने x और y के शुरू में माना हुआ था, उसी के आधार पर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का ही 5वां प्रश्न है। तो बच्चों 5वां प्रश्न क्या बोलता है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न किस रूप में होता है, कोई भी भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में होता है। कोई भी भिन्न किसमें होता है, अंश बट्टे हर के रूप में। तो क्या बोला है, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, ठीक। तो क्या वो क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरे कंडीशन में क्या होता है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से हल करेंगे, हल में देखेंगे तो हल क्या बोलता है, हम लोग मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं हम लोग, x तथा हर y मान लेते हैं, y ले y मान लेते हैं, y है, ठीक है। तो कोई भी भिन्न, अगर भिन्न को अंश हम लोग x मान लेते हैं और हर y मान लेते हैं, तो भिन्न किस रूप में हो जाएगा, x/y के रूप में। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या बोलता है, यदि भिन्न के अंश में x जो 2 जोड़ दिया जाए और हर दोनों में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो x अंश है और इसमें 2 क्या जोड़ दे रहे हैं, और हर क्या है, y है, और y में भी क्या जोड़ दिया जा रहा है, 2। तो वह भिन्न क्या हो जा रही है, 9/11। क्या होती है वह, 9/11। क्या आपको यह बात समझ में आई, हमने क्या माना था कि कोई भी भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न x/y हो जाएगा, ठीक ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से x/y हो जाएगा। तो पहली शर्त क्या बोला कि भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दे रहे हैं हम लोग, 2। तो हमने अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया। अब इससे करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11, ये गुणा करने पर इसका 11x प्लस 22 बराबर 9y और प्लस 18, ठीक है। 9 दूना 18, 9y, ठीक है। तो 11 इधर आ जाएगा, x को एक साइड ले आएंगे, तो 11x माइनस 9x
बराबर आपका हो जाएगा 18 माइनस 22। क्या हो जाएगा 18 माइनस 22, ठीक ना। क्या हो जाता है यहाँ से 18 माइनस 22, ठीक, सॉरी 22 माइनस 18 है ना। एक पक्ष में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 18 है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अरे यार क्या कर रहे हैं, यहाँ से 9y होगा ना, 9y, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9y, तो 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको समीकरण नंबर 1 ले लें क्या, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, है ना। तो समीकरण नंबर 1 ले लिए। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा शर्त क्या बोलता है बच्चों, तो दूसरा शर्त होता है कि अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर वह क्या मिलता है 5/6। अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है यहाँ से 5/6। तो बच्चों अंश क्या है x है और हर क्या है y है। तो x में भी 3 जोड़ते हैं और हर में भी क्या जोड़ देते हैं 3 जोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 5/6। 5/6 इसका भी त्रिज्या गुणा करेंगे, तो त्रिज्या गुणा करने पर क्या मिलता है हमको देखते हैं। तो ये 6x क्या हो जाएगा 6x प्लस 6×2=12 6×3=18 बराबर 5y, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5×3=15 प्लस 15, ठीक ना। क्या हो जाता है प्लस 15, ठीक। क्या बात इतनी सी आपको समझ में आई, समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो और ठीक, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखने पर हम क्या मिलता है बच्चों यहाँ से कि 6x प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस होगा ध्यान रखिएगा, अरे यार प्लस ही होगा, माइनस 5y बराबर आपका हो जाएगा 15 माइनस 18। तो क्या हो गया 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। हाँ, 1 मिनट सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 माइनस 22 है ना। 18 माइनस 22 हो जाएगा तो मान क्या आ जाएगा माइनस में, इसलिए समीकरण नंबर 1 भी क्या हो जाएगा माइनस में। तो बच्चों चाहे समीकरण 1 से हम लोग हल करें चाहे 2 से करें, एक्स और वाई का हमको मान ही निकालना है, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ से हम लोग एक्स वाई का भी मान निकाल लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका, एक्स बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -4 प्लस 9y/11 गुणे में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में क्या करेंगे एक्स का मान रख देंगे। समीकरण 2 में जब एक्स का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है 6, और एक्स की जगह पर क्या रखना है हमको -4 प्लस 9y/11 माइनस 5y, ठीक ना। बराबर में क्या हो जाएगा -3, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा -3, है ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 6 चौको 24 -24 प्लस 6×9 54y/11 माइनस माइनस आपका 11×5 = 55y, है ना, बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ समझते हैं, यहाँ से देखेंगे तो आपका 11 बाद में ही सही जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और ये 54y और -55y हो जाएगा कितना -y, एक y बचेगा, है ना। ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -11×3=33 और माइनस प्लस 24, ठीक। तो यहाँ से आपका y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आपका आ जाएगा 9, y का मान कितना मिल जाएगा -9, तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया 9,
ठीक, y का मान यहाँ से क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक, इस y के मान को अब हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में, है ना। तो समीकरण 3 में तो y का x का मान क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9 गुणे 9 बट्टे 11। ठीक, 9 9 81, और 81 में से 9 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77। तो x बराबर हो जाएगा माइनस में प्लस होगा, कितना हो जाएगा 77 बट्टे 11। तो कटा कितना बच गया, 11 का मान 7, x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया, और y का मान क्या हो गया, 9 हो गया। इसलिए हमने भिन्न क्या माना है, अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, 7/9 होगा। अभिष्ट भिन्न क्या होगा, 7/9 होगा। ठीक ना, अभिष्ट भिन्न यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 7/9। क्या आपको यह बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बच्चों यहाँ से हम लोग लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैकब नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी उसकी जैकब की 3 गुनी हो जाती है। ठीक ना, तो फिर दूसरे कंडीशन में क्या होता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बाद में हुआ बोला है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या थी, 3 गुनी थी। और 5 वर्ष पहले जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आज का व्यक्ति है, ठीक, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब है आज से पीछे, और 5 वर्ष बाद का मतलब है आज से उसने 5 साल बाद। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले में जैकब की वर्तमान आयु माना कि जैकब की आयु जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि जैकब की आयु वर्तमान आयु, हमने आज की आयु माना है, वर्तमान की आयु। ठीक, तो क्या माना, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। ठीक, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, तो हम लोग प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न के पहले कंडीशन में देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 वर्ष बाद। तो प्रश्नानुसार बच्चों क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु यानी जैकब की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद, जैकब की आयु बच्चों क्या हो जाएगी, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष, क्योंकि हमने वर्तमान आयु क्या माना है, x माना है, और 5 वर्ष बाद है इसलिए वर्तमान आयु में 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा। और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, जैकब की आयु जाएगी x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, y प्लस 5 वर्ष, क्योंकि हमने जैकब की वर्तमान आयु x माना है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना है, y माना है। तो 5 वर्ष बाद मतलब उसके 5 वर्ष प्लस करना है। ठीक, क्या बोलता है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न से बच्चों क्या बोल रहा है कि जो जैकब है उसकी 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या थी, तो उसकी आयु जो थी तो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी, 5 वर्ष बाद
कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु से। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। तो हमने ये कंडीशन बनाया। भाई क्या बोला है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो गई? x+5। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो गई? x+5। और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु क्या हो गई? y+5। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि उसकी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष कब? 5 वर्ष बाद। तो भाई 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या थी? y+5। और उसका आयु कितना था? x+5। तो x+5 बराबर 3 गुना पुत्र की आयु क्या माना है? y+5। क्या आपको यह बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ से समीकरण क्या बन जाएगा? x+5 बराबर 3y+15। y को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर 15 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो हम लोग अभी 5 वर्ष बाद का आयु के लिए पढ़ रहे थे। अब क्या होगा? 5 वर्ष पहले कहा गया, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की आयु, पूर्व की आयु जैकब की क्या होगी? जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगी? x-5। क्योंकि 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद क्या हो गई थी? जैकब की आयु x+5 हो गई थी और उसके पुत्र की आयु क्या हो गई थी? y+5। ठीक, और ऐसे ही 5 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले, पहले क्या हो जाएगी? उसमें आज से 5 साल घटा देंगे तो हमको पहले की आयु मिल जाएगी, पूर्व की आयु मिल जाएगी। ठीक है ना? तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी? y-5, y-5। ठीक है, तो कंडीशन वही फॉलो होगा जो उसके, जो यहाँ पर हुआ था कि आ, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई थी, तो ये वाला कंडीशन बना था। अभी क्या है? उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। 5 वर्ष पहले क्या थी? जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है? 5 वर्ष पहले x-5 बराबर, और 7 गुनी थी इसके उसके पुत्र की आयु की। बात समझ में आई? तो यहाँ से बच्चे हो जाएगा 7x प्लस, सॉरी माइनस 7y बराबर 7×5 = 35, और 35 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना? इसको समीकरण नंबर 2 नाम मिलते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या यही आता है? तो ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 7×35। इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ठीक ना? तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं x और y का मान निकाल के। जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से क्या मिल जाएगा? x बराबर 10 प्लस 3y। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, बच्चों समीकरण 3 से समीकरण 2 में x के मान को, x के मान को रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे? x के मान को रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर 30। ठीक, 10 उस साइड जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 4। ठीक है, बराबर 30 माइनस 30, और 10 प्लस में है उस साइड जाएगा तो भी ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40, माइनस का 40। ठीक है, माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना? y बराबर 10 चौको 40। बच्चों y का मान कितना मिल गया हमको? 10। और इस y के मान को अब हम क्या करेंगे? इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, जगह थोड़ा कम बचा। y के मान को समीकरण नंबर
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 के यहाँ 30 और 30 10 कितना हो जाएगा, 40। तो x का मान कितना आ गया, 40। इसका मतलब है कि जो पिता की आयु थी, पिता की आयु क्या हो गई थी, पिता की आयु आपका एक्स माने थे हमने, तो एक्स वर्ष वर्तमान आयु माना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह सभी प्रश्न समझ में अच्छे से आ गए होंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने बच्चों प्रश्नावली 3.2 को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे, और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को वीडियो नंबर सेकंड में देखेंगे, तो इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।